अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे मेरे बताए हुए नुस्ख़ों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन नुस्ख़ा बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और इस नुस्खे के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको बना के इस्तेमाल कर लें तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। आप इसको बना के फ़ायदा हासिल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे नुस्खे आप तक पहुँचते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बताने से पहले जान लेते हैं कि नुस्खे के फ़ायदे क्या हैं। ये जो नुस्खा है मनी को गाढ़ा करेगा, मनी को पैदा करेगा, वीर्य को गाढ़ा और पैदा करेगा, लिंग में सख्ती पैदा करेगा, सेक्स करने की क्षमता को बढ़ाएगा, सेक्स करने की टाइमिंग को बढ़ाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से भरपूर सख्ती, भरपूर टाइमिंग आएगी और जिस्मानी और मर्दानी ताकत आएगी। ये ऐसा नुस्खा है बिना किसी नुकसान के आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग नुस्खों में अफ़ीम शामिल करते हैं या कोई नशीली चीज़ डालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नुस्खा दे रहा हूँ आज आपको जो बिना किसी नुकसान के आप अपना मसला हल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हस्तमैथुन, मुश्तज़नी हाथ इस्तेमाल करके अपना नफ्स ख़राब कर लिया है, उनकी क्षमता ख़त्म हो गई है। तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कई लोग कहते हैं कि हम जब संपर्क करते हैं, बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, जाते हैं अपने पार्टनर के पास, तो उस टाइम थोड़ी सी सख्ती आती है। जब शुरू करते हैं तो नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं, सख्ती टूट जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम करते करते ही हिम्मत हार जाते हैं, वहीं पर जो है डाउन हो जाता है, नफ्स की सख्ती ख़त्म हो जाती है। तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो लोग शादी करके अभी नई शादी किए हुए हैं तो वो इसको ज़रूर बना लें, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द होता है जब हम सेक्स करते हैं, वाइफ के पास कभी कभी जाते हैं, तो उसके करने के बाद में अगले 2 दिन तक बहुत ज़्यादा थकान, दर्द शरीर में होता है। यानी उनके पट्टे इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि उनके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। जिस्मानी जो दर्दें होती हैं ना, दर्द, उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। अब सीधे नुस्खे की तरफ चलते हैं। आप नुस्खा बनाएं और फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, नुस्खे को नोट करें। मैं आपको सिर्फ़ एक बंदे की खुराक बता रहा हूँ कि इसमें कितना कितना सामान लेना है आपको। मेरे साथ में आप नुस्खा नोट करते चले जाएं। मैं आपको सिर्फ़ एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये है अकरकरा ईरानी, ठीक है, अकरकरा ईरानी। ये लेना है 40 ग्राम। सालम पंजा, सालम मिश्री, सफ़ेद मूसली, ये लेना है 40-40 ग्राम, चारों चीज़ें, ठीक है। जायफल 40 ग्राम, प्याज के बीज 40 ग्राम, तुखम रिहान 40 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 20 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 20 ग्राम, जोज़ मासल, तुखम जोज़ मासल, दतूरे के बीज शुद्ध किए हुए। शुद्ध करने का तरीका यह है कि ये बीज ले लें, जितना चाहें ले लें, और तकरीबन 50 ग्राम ये बीज ले लें या 10-20 ग्राम ले लें, जितना चाहे ले लें। आधा किलो पानी में डाल के इसको धीमी आंच पर उबालें। इसको तकरीबन आधे घंटे उबाल आती रहेगी। उसके बाद में फिर इसको पानी निचोड़ के फेंक दें, नया पानी डाल के इसको मसल लें हाथ से खूब अच्छे तरीके से, फिर उसको सुखा लें, ये शुद्ध हो जाता है। ये लेना है 10 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 20 ग्राम, और ये धतूरे के बीज शुद्ध किए हुए लेना है 10 ग्राम। काली मिर्च लेना है इस नुस्खे के अंदर 20 ग्राम, और ये है कुचला मुदब्बर। मुदब्बर करने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया आपको। इसको शुद्ध कर लें, कुचले को। तो ये कुचला लेना है आपको 1 तोला, तकरीबन 10 से 12 ग्राम कुचला ले लें। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें,
कई लोग कहते हैं कि जी कुचला नुकसान देगा या धतूरे के बीज नुकसान देंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो हकीम कोई भी जो हकीम होता है ना, वो जो नुस्खे का रेशो उसका जो फार्मूला है वो जो ऐड करता है, उसमें उसका तर्याक ज़रूर डालता है अगर कोई जहरीली चीज़ होती है। तो पहली बात तो मैंने शुद्ध करने का तरीका आपको बता दिया। ये शुद्ध जब हो गए तो आप इसको खा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें काली मिर्च डाल दी है। काली मिर्च का कोई काम नहीं है इस नुस्खे में, सिर्फ इसका काम यह है कि इसके धतूरे के और कुचले के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसका तर्याक है ये, ठीक है। कोई नुकसान नहीं होने देगा, सिर्फ इसकी ताकत आपको मिलेगी, इसका नुकसान आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने काली मिर्च इसका तर्याक इसमें शामिल कर दिया है। तो आप इस नुस्खे को बना लें, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं बताता हूँ। देखें, यह है लोह भस्म, ठीक है। इसको उर्दू में कुश्ता फौलाद बोलते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कुश्ता फौलाद भी रख लिया है, ठीक है। ये कुश्ता फौलाद है और ये हिंदी में इसको लोह भस्म बोलते हैं। अब कुछ लोगों को ये मिल जाएगा, अगर ये मिल जाए लोह भस्म बैद्यनाथ की इंडिया वालों को तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये नहीं मिले तो फिर आप कुश्ता फौलाद डाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि लोह भस्म कहाँ मिलेगी, क्या होता है। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता कि कुश्ता फौलाद क्या होता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। दोनों में से कोई सी एक चीज़ लेना है। 5 ग्राम कुश्ता फौलाद ले लें या लोह भस्म ले लें, 5 ग्राम। चांदी की भस्म, पहले मैंने ये कहा था कुछ नुस्खों में कि चांदी की भस्म आप ख़ुद बनाएं, लेकिन वो लोगों से बनती नहीं है, इसलिए मैंने ये नुस्खा जो है टोटली मार्केट से लाने का बता दिया है। आप इसको आसानी के साथ में मार्केट से ला के इसको बना सकते हैं। चांदी की भस्म है ये, देख लें। चांदी की भस्म हर कंपनी बनाती है, जितनी भी यूनानी और आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो बनाती हैं। आप इसको किसी भी कंपनी का ले लें, सबके नाम अपने अपने अलग अलग रखे हुए हैं। ये है हिंदी में लिख रहा है, ठीक है, ये पढ़ लें, रोप पे भस्म, ठीक है। ये भी बैद्यनाथ का है, ठीक है। तो आप या तो कुश्ता चांदी डाल लें या कुश्ता नुकरा डाल लें या फिर ये रोप पे भस्म डाल लें, यानी नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक ही होती है। जो आयुर्वेदिक कंपनियां होती हैं उन्होंने हिंदी में नाम रख लिया है, जो यूनानी होती हैं उन्होंने उर्दू में नाम रख लिया होता है, ठीक है। तो किसी अच्छी क्वालिटी की डाल लें। मैं तो ये डालता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर होती है, इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। और ये 1 ग्राम का डब्बा 245 रुपये का है, 1 ग्राम। तो ये डालना आपको 5 ग्राम इस नुस्खे के अंदर। 5 ग्राम चांदी भस्म, 5 ग्राम लोह भस्म। इसका वज़न मैंने आपको बता दिया जड़ी बूटियों का। अब इसको बनाने का तरीका और बता देता हूँ मैं। अब हाँ, एक चीज़ और रहती है, कुछ लोग कहते हैं जी इसकी पावर बढ़ाने ये डाल लें और वो डाल लें, मुझे मैसेज करते हैं। तो अगर इसकी पावर और बढ़ाना चाहते हैं तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं इसमें 5 ग्राम, ठीक है। और अगर किसी का बजट नहीं है, किसी के पास इतना जुगाड़ नहीं है जो इसको डाल सके, तो फिर इतना ही बना ले, ठीक है। अगर ये डाल लेंगे 5 ग्राम ज़ाफ़रान तो और भी अच्छा फ़ायदा आपको हासिल होगा। सारी चीज़ों को पीस लें सिवाय इन कुश्ते के और इसके ज़ाफ़रान को छोड़ के सारी चीज़ें पीस कर पाउडर बना लें। ज़ाफ़रान को अलग से खरल कर लें, फिर इसके अंदर मिला लें पाउडर के अंदर। और ये जो कुश्ते मैंने बताए हैं ये भी इसके पाउडर के अंदर मिक्स कर लें और खूब अच्छे से खरल कर लें, ठीक है। खरल करने का मतलब ये है कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको संभाल कर किसी एक डब्बे में रख लें, डब्बे में संभाल कर रख लें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच, ये जो चम्मच होता है ना छोटा वाला जिसको टीस्पून बोलते हैं, उसका आधा चम्मच, ठीक है, यानी 5 ग्राम दवाई सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद और रात को सोते टाइम दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। आप चाहें तो शाम को, अगर बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, तो फिर वो खाना खाने से 1-1.5 घंटा पहले तकरीबन 7-8 बजे 6 बजे जो भी उनका खाने का वक्त हो, उससे 1-1.5 घंटा पहले इसको खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन सुबह में खाली पेट नहीं लेना,
ठीक है। तो इसको आप तकरीबन 40 दिन इस्तेमाल कर लें, ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके सामने पेश कर देगा ये नुस्खा। इसके साथ में जो परहेज़ हैं वो सुन लें। अंडा, मीट, मछली, खटाई, तली भुनी चीज़ें, चाय, पकोड़े, समोसे, इन चीज़ों का परहेज़ रखना है और सही वक्त पर सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसका जो फार्मूला है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ पर भी इस नुस्खे को नोट कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट लेके पंसारी के पास से जाके निकलवा के ला सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जी हमें लिख दो, कुछ कहते हैं हमें व्हाट्सअप कर दो, तो मुझे इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है नुस्खा, ठीक है। आप वहाँ से नोट करके इसको बना सकते हैं। अगर कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे फालतू सवाल नहीं करें, सिर्फ काम का मैसेज, वॉइस मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से नुस्खे के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।